45 वर्षों में आज सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों गई, महंगाई क्यों बढ़ा। मोदी जी लोगों को चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, दूसरे के यहाँ नौकरी मत कीजिए। आपके उपेंद्र कुशवाहा हैं, एक बार मंत्री बने, 4 साल में इस्तीफा दे दिए और एनडीए का साथ छोड़ दिए। इस बार जनता का बहुत गहरा इस पे विचार है और आवाज़ भी है कि क्या इस बार अगर जीतते हैं तो छोड़कर भागेंगे या 5 साल पूरा देंगे। पहली बात कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जिला का प्रवक्ता हूं। मेरा नाम चंदन कुशवाहा है। पहली सवाल बाबा का है, कारण है कि मेरा सवाल है आपके पहले वाम दल आपके वहां तक पहुंचेंगे। मेरा सवाल ये है कि जो जनता, मेरा जो ये चुनावी चौपाल है, हर जगह जा रहा है, एक सवाल है, जनता पूछ रही है कि क्या इस बार का सवाल बिल्कुल जायज है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी विगत 2014 में यहाँ काराकाट संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और राजनीतिक समीकरणों और राजनीतिक कारणों से उन्होंने, ठीक है 2019 में उनका गठबंधन दूसरे दलों के साथ हुआ, लेकिन हम समझते हैं कि देश के लिए, विकसित देश के लिए, एक देश श्रेष्ठ देश के लिए, भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी, कामरूप से कामाख्या धाम तक एक समन्वय स्थापित करने के लिए जो अभी सरकार है भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो उचित और व्यवस्थित सरकार है। उसमें हम लोग निरंतर सहयोग करेंगे और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हम जीतने के बाद इधर से उधर करने वाले नहीं है। आपका जो पार्टी है कभी उसका तूती बोलता था, बंगाल में भी धीरे धीरे पतन की ओर चला गया और फिर पुनः कहीं ना कहीं गठबंधन में आकर अस्तित्व में आना स्टार्ट हुआ है। अब इस पे आपका क्या सोच है? भैया का मानना है कि संविधान अपने जगह पे सही है, जो बाबा साहब, जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया बंगाल का, बंगाल में सीपीएम का शासन था और बिहार में सीपीआई-एमएल, मार्क्सवादी लेनिनवादी, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर हम लोग लिबरेशन के हैं और हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं 70 से ही सामंतवाद के खिलाफ। अच्छा, तो आईपीएफ के नाम से जुड़ रहे हैं। आजादी के समय आप लोगों ने क्यों संघर्ष नहीं किया? 70 से संघर्ष तो उस 70 में यहाँ पर जो सामंती जुल्म के खिलाफ पार्टी से अलग होकर सीपीआई-एमएल बना और विनोद मिश्रा के नेतृत्व में सहार से शुरू किया गया। आज अभी पूरे बिहार में हम छाते जा रहे हैं। अभी भी हमारा 12 गो विधायक हैं, 12 विधायक अभी हैं, एगो अभी राज्यसभा में भी चला गया, शशि यादव। मजदूरों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। 45 वर्षों में आज सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों गई, महंगाई क्यों बढ़ा, इसका जवाब तो देना होगा ना भाई। मोदी जी विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और उनको तो पूरा देश चाहती है ना। ऐसा नेता का नेतृत्व हमारे बगल में पाकिस्तान है, वो भी चाहते हैं कि हमारे वजीर आलम मोदी जी सा हो, लेकिन खुशकिस्मत हम लोग हैं जो हमको अच्छी नेतृत्व मिला। मोदी जी लोगों को चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, दूसरे के यहाँ नौकरी मत कीजिए, है ना। वो कहते हैं जो काम हो, मैंने अभी 20-25 लोगों को 10,000 रुपया दिवाया लोगों को काम करने के लिए। काम करो, आप मालिक होम बनो, दूसरे के अधीन मत रहो। 1 लाख रुपया अभी विश्वकर्मा योजना के बारे में है, हम लोगों को भरवाए हैं। वो बोले कि आप भरिए, कारीगर लोगों जैसे चमार हो गए हैं, राजमिस्त्री हो गए हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि पैसे का अभाव में वो कुछ काम कर सके, लेकिन हम लोगों ने उसको दिलवाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी हमारे सम्मान नेता है और जो कह रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़, कुछ नहीं, झूठ मूठ का प्रोपगंडा है ना, प्रोपगंडा। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता हुआ। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए कि इस बार वोट किधर जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका बिहार 20 न्यूज़ है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में आकर चौपाल लगाए हैं। और रह गई बात, हम लोग यहाँ जब से चुनाव उपेंद्र कुशवाहा जी हारे थे 2019 से, उसके बाद से ही वो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, रहने लगे, आज भी रह रहे हैं। हाँ बोलिए। माननीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जब तक यहाँ सांसद रहे, अभी तक जितना यहाँ सांसद रहे हैं, इतिहास है कि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा केंद्रीय विद्यालय में रिकॉर्ड है कि जितना एडमिशन का अभी तक कोई सांसद विधायक
नहीं एडमिशन करा पाया है। चलिए जैसे कि उपलब्धि गिनाया जा रहा है, आप भी भाजपा के नेता हैं, आपका शहर रेवेन्यू में सबसे टॉप पे चलता है रेलवे स्टेशन, फिर भी आपके एक भी सांसद एक भी ट्रेन नहीं रुकवा पाए डेहरी स्टेशन पर। ये दुर्भाग्य रहा। हम लोग जिसको जिताने के काम किए वो हमारी जनता के बातों को और अपनी जो पकड़ है वो अपनी पकड़ को वहाँ रेलवे मंत्रालय में नहीं रख पाए। लेकिन अब आशा उम्मीद है कि अब जनता के बातों को जो लोग अभी हमारे प्रत्याशी है वो उनको अपनी बातों को रखना चाहिए। और जो यहाँ बगल में हमारे भाजपा के सांसद छेदी पासवान अच्छे अपनी बातों को रख के पतल पर रख के और अपने जो वहाँ रेलवे जो भी आपके बातों से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप उपेंद्र कुशवाहा जी से दुखी हैं, इसलिए बगल के सांसद छेदी पासवान जी का तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ मोदी जी कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन आपकी आवाज से तो लग रहा है कि आप कहीं से साथ हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो अपने ऊपर का नेतृत्व देख रहे हैं। हमारे मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री, जनता बोल रही है और उनके किए हुए कार्य को जनता देख रही है और जनता में एक अजब उत्साह भर गया है। और उस उत्साह का नतीजा होगा कि आने वाले चुनाव में हमारे जो भी यहाँ से प्रत्याशी हैं बहुमत पूर्ण मतों से जीतेंगे और केंद्रीय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनको फिर से हम लोग प्रधानमंत्री के पद पर प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।